ऐसा अलग हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है। अलग अलग व्यवस्था के तौर पर अलग अलग इलाके में हमने कार्यालय बनाए हैं, काम सौंपा है और सब लोग काम कर रहे हैं। हमने मैं अभी कवर करके आया हूँ। उन्होंने नाम उसको दिया है सुशील रिंकू कार्यशाला। उसमें आपके 15 जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के पूर्व तो सुशील भी, जलंधर के। सुशील रिंकू भी भाजपा के ही है और हमारे भाजपा के लोग वहाँ होंगे, तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो जो उन लोगों ने योजना बनाई होगी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी रिंकू को जिताकर हम दिल्ली भेजने वाले हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट बैंक अपना बोलती है। पंजाब में भी इसी तरह दोबारा से बीजेपी जो है जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट लेने की कोशिश करती है। ये हम बोलेंगे। देखिए, आप सब पंजाब के ही है। पंजाब में यहाँ हमने कोई जातिवाद और धर्म के नाम पर कभी भी बात नहीं की है। हमने हमेशा राष्ट्र की ही बात की है, देश की ही बात की है। और आज तक कांग्रेस ने वोट बैंक की ही राजनीति की है और इसलिए उनके मन में सारी बातें वोट बैंक की, अपीसमेंट की राजनीति वो आ जाती है। इसलिए उनको चिंता हो रही है, क्योंकि पूरे देश में उन्होंने जिस तरीके से राज किया और उसमें उन्होंने अल्पसंख्यक अपीसमेंट किया, तो बहुत हिंदू समाज, जो बहुजन समाज है, उनको रिएक्ट हुए हैं और इसके कारण कांग्रेस को आज तक भुगतना पड़ा है और आज भी वही मानसिकता से कांग्रेस काम कर रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर ही देश में काम करते हैं। हम कहते हैं कि 10 साल में मोदी जी ने ये सब कुछ किया है और आने वाले दिनों में मोदी जी ये करेंगे। देश की तरक्की करनी हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। केजरीवाल जी के जो किए थे उन्होंने वो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, उस मामले में एक्शन तो क्या लेना था। आज सारा दिन वो उनके व्यवहार थे उनके साथ ही रहे और मीडिया में ये खबरें चलती रही कि एक्शन कब होगा मालीवाल के मामले में। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, हम तो ये वही कहते हैं। जारी कर दिया गया, कल उन्हें पेश होने के लिए। देखिए, हमने तो कहा है, आज भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कल्चर आज सबको दिखाई दे रहा है। वहाँ उनकी राज्यसभा के सदस्य और उनको जिस तरीके से वीडियो जो प्रकाशित हुआ है और वो उनके दफ्तर में, केजरीवाल के सीएम के दफ्तर में किस तरीके से सीएम के स्टाफ के लोग मार रहे हैं, ये सारा सब कुछ देखा है। उन्होंने भी खुद अपोज किया है, उन्होंने भी दरखास्त की है कि उन पर कुछ न कुछ काम होना चाहिए, पगला यानी कि एक्शन लेना चाहिए। वो आज तक लिया नहीं है। इसका मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी का कल्चर आज हमारे सामने आ गया है। ये जो उस बात अन्ना हजारे से शुरू हुई थी, आज उनका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। दिल्ली में पुलिस आपकी है तो 2 दिन हो गए इसको, पुलिस ने एक्शन लिया, उसने शिकायत भी करी थी, अपना फोन से शिकायत करी थी जो पुलिस का कंट्रोल रूम है तो स्वाति मालीवाल ने। उसके बाद भी पुलिस का एक्शन ना लेना किस नहीं, देखिए, वो एक्शन तो केजरीवाल के उन लोगों ने लेना है कि उनको निकाल देना चाहिए और उन पर उनको भी एफआईआर करने की छूट देनी चाहिए। उनको ही लेना है, लेकिन नहीं लेंगे। हम भी कहते हैं नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ की ये कल्चर क्लियर हो गई है और महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, ये भी बड़ा दुखद है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि किसानों के साथ कोई आपकी इंटरनली कोई बातचीत चल रही है और जल्दी इस मामले में कोई नतीजा सामने आ सकता है कुछ भी। देखिए, हम लोग तो पहले से ही किसानों से बातचीत कर रहे हैं। जब से किसानों ने दूसरी बार आंदोलन छेड़ा, तभी से 3 बार हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स की टीम उनके साथ लंबी लंबी बैठक करके गई है। दिल्ली में भी चर्चा हो रही है, अभी भी हमारी बातचीत जारी है और हम मानते हैं कि किसान मान जाएंगे और किसान की सही बातें। देखिए, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सब संभावना पड़ी हुई है। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 की बात। लगातार किसानों वालों विरोध किया जा रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ हो रहा, 4 के बाद कितना हो जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि किसानों का विरोध वो छुटमुट घटनाएं हैं। पंजाब, पूरे पंजाब में किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ऐसा मैं पूरा भरोसा है। और जो कुछ हो रहा है थोड़ा पॉलिटिकलाइज है। बाकी हमारे सभी 13 प्रत्याशी आज पिंड पिंड घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सभी कार्यक्रम हो रहा है नीचे। देखिए, ये जो वीडियो लेने की जो सिस्टम है ना, उसको गलत तरीके से वो फेक न्यूज होता है और प्लान वीडियो होता है। मोदी जी का बयान आया था कि जो टेंट बन कांग्रेस को पैसे दिए गए हैं, राहुल गांधी जी ने कहा है कि उनकी क्यों नहीं या कोई और जांच करवाई जाती, क्यों उन कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज तक कांग्रेस ने मनी और मसल से ही चुनाव लड़ा है, जीता है, और उनके ही ये सिस्टम होती थी। तो कांग्रेस में ये सारा हो रहा है, लेकिन क्या है कि ईडी की और जो बात कर रहे हैं, एक तरफ से बता रहे हैं कि ईडी और सीबीआई परेशान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से बता रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को बेचिए। वो दोनों विरोधाभासी बात है। बाकी कांग्रेस ने आज तक मनी और मसल से ही काम किया है। पंजाब में भाजपा की कितनी जीते जा रही है? 13 कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं चंद्रजीत सिंह चन्नी, वो कह रही हैं कि रिंकू का कोई स्टैंड नहीं, 1 साल में 2 पार्टियां बदल चुका है। देखिए, बीच में आप लोग भी समाचार आप लोगों ने भी रखा था कि चन्नी जी भी आ रहे हैं बीजेपी में, और सारे मीडिया ने समाचार रखा था, प्रकाशित किया था। देखिए, रिंकू जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और उनको पता है, उन्होंने देख लिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कि ये सब सिर्फ बताने के उनके दांत अलग है और चबाने के दांत अलग है। और मोदी जी जिस तरीके से उन्होंने 1 साल में दिल्ली में देखा, देश के लिए काम कर रहा है, पंजाब को आगे बढ़ाना है, तो मोदी जी को साथ देना चाहिए। इसलिए रिंकू जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने भी उनको स्वीकार लिया है, और उनके साथ बाकी समर्थक लोग जैसे ये सारे लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रिंकू जी जीत जाएंगे। चन्नी जी रिंकू से घबरा गए। रिंकू जी होटल में गए थे कार्यक्रम के, किसानों की तरफ से विरोध हुआ और गलत तरह की शब्दावली रिंकू जी की तरफ से बोली गई। क्या बीजेपी को उनका वोट बैंक नहीं चाहिए किसानों का? देखिए, चाहिए, मैंने कहा किसान देंगे, किसान का वोट बीजेपी को चाहिए। किसान के लिए काफ़ी योजना मोदी जी ने बनाई है, पूरे देश के किसानों को उनको तरक्की वो इस दृष्टि से भी काम किया है। पंजाब के किसान भी हमारे साथ है, और उनका वोट हमें मिलेगा। देखिए, वो क्या बोला मुझे पता नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, किसानों को सही दाम मिले, किसान की आय दुगनी हो, हम उस तरीके से प्रयत्न करें। क्या कारण आने से जो गए हैं बीजेपी छोड़ कांग्रेस में? नहीं, बेंस ब्रदर बीजेपी में थे ही नहीं। बेंस ब्रदर ने लास्ट चुनाव में सपोर्ट डिक्लेयर किया था, वो बीजेपी में नहीं थे। देखिए, बीजेपी में नहीं थे वो। ईवीएम का जो जब भी कोई पर्ची वैसे पीछे भी आ रहे हैं, अगर जो भी आता है, जब भी होता है तो ऐसा क्यों होता है कि देखिए गलत बातें हैं ये। अभी से वो हारने वाले इसलिए बात कर रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच की है, और उन लोगों ने रीड की थी कि बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ईवीएम इज द बेस्ट एंड परफेक्ट सिस्टम, और उसके कारण इस बार ईवीएम होगा। लेकिन हर बार ईवीएम को ये गाली देना, क्योंकि जनता पूरी कांग्रेस से उठ गई है, कांग्रेस को नकार रही है, और वो कमल पर ही सब वोट दे रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने अभी से एक झूठी स्टोरी बनानी शुरू की। थैंक यू।